हेलो फ्रेंड्स। मैजिकल टू डू लिस्ट आज का चैप्टर डे 18। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर जुड़ा है समय को धन्यवाद करने से या फिर हमारे समाधान को, सल्यूशंस को धन्यवाद करने से। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि हम जहाँ पे फोकस करते हैं, जहाँ पे हम एनर्जी देते हैं, वैसी ही एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं, समान ही समान को आकर्षित करता है। अगर आप प्रॉब्लम्स पे, अपने चैलेंजेस पे जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, अरे मुझसे ये काम नहीं हो रहा, समय नहीं है, मेरी इसकी सेटिंग ही नहीं बैठ रही, इस तरह की बातें करेंगे, ऐसी ही चीज़ों को आकर्षित करेंगे। और जब आप सल्यूशंस के लिए पहले से ही धन्यवाद करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, आप उसी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। और मैजिकल टू डू लिस्ट जो है एक अद्भुत चीज़ है। आपने पहले चैप्टर में, इससे पहले जो चैप्टर मैंने आपको समझाया था जिसमें आपने दिन को जादुई बनाया, उसमें आपने रोज़मर्रा के कामों की लिखित सूची बनाई थी, वो अलग चीज़ है। पर जीवन में कई बार ऐसे काम होते हैं ना, हमें लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर हम ये कहते हुए अक्सर हमने सुना है कि भाई समय ही नहीं है, अरे उससे मिलने तो जाना है पर समय ही नहीं है, उस क्लाइंट के साथ मुझे वहाँ पर जाके मीटिंग तो करनी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना तो है, पर समय ही नहीं है, बिज़ी हैं, बच्चे को लेकर यहाँ पर जाना है, समय ही नहीं है, हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराना है, समय ही नहीं है। ऐसी न जाने कितनी बार बातें जो आपको पता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर हम कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। दोस्तों, समय तो हर समय है ना। मैं समय हूँ, आपको याद होगा एक सीरियल आता था, उसकी शुरुआत ही ऐसे होती थी। ये जो समय है ना, ये किसी के लिए रुकता नहीं है, इतना ब्यूटीफुल है। अपना काम जितना शिद्दत से समय करता है और वो जितनी खुशियाँ हमें देता है, पल पल हमें स्वास्थ्य दे रहा है, खाना दे रहा है, समय समय पर नींद, सूरज जी अपने समय से उग रहे हैं, पर हमारी तो ये कंप्लेन ही ख़त्म नहीं होती, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। ज़रा ध्यान से सोचें और क्या करना है। आज आपको कुछ ऐसे कामों की लिस्ट बनानी है जो आप बहुत समय से करने का सोच रहे हैं, पर आपसे हो नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, आपको किसी से मिलने जाना है, हॉस्पिटल में किसी का चेकअप कराने जाना है, कोई मीटिंग पे जाना है, कुछ शॉपिंग पे जाना है, किसी रिश्तेदार के मिलने जाना है, सारी चीज़ें लिख लें। अब इसमें से कुछ भी 3 जो प्रायोरिटी की चीज़ हैं, उनको आप चुन लें। और चुनने के बाद आप क्या कहें कि इस काम के मेरे कंप्लीट होने के लिए धन्यवाद, 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 या आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, 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 और ऐसे फील करें कि वो हो चुका है। जैसे आपने लिखा प्रायोरिटी पे कि आपको अपने एक रिश्तेदार से मिलने जाना है, बहुत समय से आप सोच रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है कि धन्यवाद, 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 ईश्वर आपकी कृपा से मैं उनसे मिलने चला गया हूँ, इस आदर्श समाधान के लिए शुक्रिया। और आपको विजुलाइज़ कैसे करना है कि आप वहाँ पे बैठे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, हँस रहे हैं। आपको वास्तविक रूप में उन चीज़ों को विजुलाइज़ करते चले जाना है। और आप जब ईश्वर को पहले से ही धन्यवाद दे देते हैं ना, तो परमपिता को ये पता होता है कि ये बच्चा मेरे पे पूरी तरह से आश्रित है, और अब ये ज़िम्मेदारी उनकी हो जाती है। कैसे आपको सल्यूशन मिलेगा? और जब आप समय के लिए धन्यवाद करेंगे, दिन भर में जो काम आप समय पे करते हैं, आपने सोचा कल कि मैं समय पर इतने बजे उठूँगा और आप उठ गए, ज़रूर धन्यवाद बोलें कि धन्यवाद प्यारे प्यारे समय, आपने मुझे समय पे उठा दिया। धन्यवाद प्यारे समय कि मुझे नाश्ता बहुत समय से मिल गया। धन्यवाद प्यारे समय कि मैं एकदम समय से अपने ऑफिस पहुंच गया। धन्यवाद प्यारे समय कि मैंने ये काम एकदम टाइम पे कंप्लीट कर दिया। आप समय को ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और साथ ही साथ सॉल्यूशंस के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। ये एक इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग मीटिंग्स के लिए दिन भर का अपना शेड्यूल बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं और पहले से ही ईश्वर को समर्पित कर देते हैं कि मेरे आज के हर काम के बेहतरीन शानदार परिणाम के लिए शुक्रिया। और ये एक इतनी अद्भुत एक्सरसाइज है, जब आप इसको करेंगे, जीने लगेंगे, आप देखेंगे कि लोग कहते हैं ना कि 24 घंटे कम पड़ते हैं, आप देखेंगे कि आप तो एक पावरफुल पर्सन बन चुके हैं। वो 24 घंटे में आप इतना काम करेंगे
कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। मैं ये प्रैक्टिस बहुत समय से करती हूँ, बहुत समय से कर रही हूँ, और मेरे पास मैजिकल ढंग से हर चीज़ के लिए समय है। परिवार के लिए, खुद की एक्सरसाइजेस के लिए, खुद के सेशंस के लिए, घर के काम के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए। समय की कद्र करें और बस आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।